सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 13 तारीख को हमारा यहाँ पे बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ। खूब सारे सेंटरों पे एग्ज़ाम करवाया जाता है। उससे पहले धरना प्रदर्शन हुआ, सारी चीज़ें हुई। ठीक है। बीपीएससी जो कि आयोग है, आयोग से बोला गया कि पेपर का आप नॉर्मलाइजेशन एक तो ख़त्म कीजिए, नॉर्मलाइजेशन पे कोई फैसला लीजिए। उसके बाद आयोग ने नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म कर दिया, पर दो मांगे और थी स्टूडेंट्स की। एक की जो पेपर है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, आगे बढ़ाया जाए। स्टूडेंट्स यही मांग कर रहे थे कि 30 दिन भी नहीं हो सकता है तो 20 दिन या कुछ तो आगे पेपर की डेट को एक्सटेंड कर दी जाए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे टाइम है वो बर्बाद हुआ है। ठीक है, ये हुई एक बात। दूसरा, जो सेंटर अलॉट किए गए उसमें बताया नहीं गया कि कहाँ पे सेंटर है। 6 दिन 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है, एडमिट कार्ड में भी खाली ज़िले का आपको बताया गया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपको बता दी गई, पर ये कंफर्म नहीं बताया गया कि कहाँ पे क्या सेंटर है। ठीक, ये चीज़ हो गई। ये सारे इंतज़ाम क्यों किए गए? ताकि पेपर लीक ना हो। पर 13 तारीख को जब पेपर होता है उसी दिन न्यूज़ चलने लगी, 1 बजे से ही 1:30 बजे से ही न्यूज़ आने लगी कि पेपर जो है वो लीक हो गया है। ठीक है, बाद में चीज़ें निकल के सामने आई कि जो बापू सभागार था, जो कि सबसे बड़े सेंटरों में से एक था, वहाँ पे बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई कि जो स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि बीपीएससी का कहना है कि स्टूडेंट्स ने पेपर को लिया, आप सीसीटीवी वगैरह में भी आप देख सकते हैं, और वो लेके बाहर आ गए। आयोग का सीधे तौर पे कहना है पेपर किसी भी तरीके से लीक नहीं हुआ है। तो लीक की जो भी बात थी, लीक की बात को पूरी तरीके से आयोग ने यहाँ पे खारिज कर दिया है। ठीक है, अब बात ये आ रही थी कि क्या वो जब ये सारी चीज़ें चल रही थी वहाँ पे, तो स्टूडेंट्स ने आपस में ग्रुपिंग की होगी। मान लीजिए किसी को 10 क्वेश्चन आते होंगे, किसी को अगले 10 क्वेश्चन आते होंगे, तो उन दोनों ने एक्सचेंज कर लिया होगा आपस में, है ना। तो इस तरीके से जो वहाँ की कट ऑफ जाने की बात, तो कट ऑफ हो सकता है वो काफ़ी हाई जाती, क्योंकि वो स्टूडेंट्स तो ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं ना। मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन नहीं आते, वो 10 क्वेश्चन आपने किसी दूसरे से पूछ लिए जिसको वो आते हैं, उसको कोई 20 क्वेश्चन नहीं आते थे, उसने आपसे पूछ लिए। इस तरीके से तो क्या होगा, विन विन सिचुएशन हो जाएगी, पर उस एक सेंटर के लिए। और इससे ओवरऑल जो आपकी कट ऑफ होगी वो कट ऑफ कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी। और इसी में ही जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो जो बाकी के स्टूडेंट्स थे उनका भी पेपर वहाँ पे ख़राब हुआ सेंटर पे। तो ये सारा कुछ देखते हुए आयोग ने अब उस सेंटर के पेपर को कैंसिल कर दिया है। ठीक है, बट क्या जो स्टूडेंट्स की, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मांग थी कि पूरा पेपर ही कैंसिल किया जाए, क्या आयोग ये करेगा? तो इसका जवाब है, देखिए, बिल्कुल नहीं करेगा। अभी तक आप अगर सोच के बैठे थे तो गलत है, नहीं करने वाला आयोग किसी भी हालत में पेपर को कैंसिल, क्योंकि पूरा सारा महकमा लगता है, पैसे लगते हैं, सारी चीज़ें लगती हैं, और आयोग के ऊपर भी फिर दाग आता है कि आप एक पेपर सही से नहीं करा पाए जबकि आप ये सारी चीज़ें कर रहे थे। ठीक है, तो पेपर किसी भी तरीके से कैंसिल नहीं होगा पूरा। हाँ, वो एक सेंटर का जहाँ पे अनियमितताएं हुई, चीज़ें गड़बड़ाई, वहाँ पे पेपर कैंसिल होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, आपका जो भी सेंटर था वहाँ पे पेपर में क्या कोई आपको इस तरीके की चीज़ दिखाएगी? अगर आपको ऐसा कुछ दिखा है, या आपके पास किसी सोर्स से पेपर वगैरह आया है, किसी ने पैसों की डिमांड की है, तो वो आप बता सकते हैं। उस चीज़ के लिए अगर आप आयोग के पास जाएंगे, आयोग को बताएंगे कि एक से ज़्यादा सेंटर पे ऐसी गड़बड़ हुई है, तो फिर हो सकता है कि पेपर कैंसिल हो या ऐसा कुछ किया जाए। बट अभी के सिनेरियो में अगर देखोगे तो पेपर ना तो कैंसिल होगा, हाँ, वो एक सेंटर जो है उसका पेपर यहाँ पे दोबारा से कराया जाए। ठीक है, आशा है आपको अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आप अच्छे से अपनी मेंस की तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।